फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो सुबह हो रही है और धूप निकल आई है। अब देखें धूप रोज निकलती है कि नहीं निकलती। ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है और तभी हैदर नहाएगा और जोया, बस मैं कहती हूँ ठंड इतनी हो रही है, जल्दी से मुंह धो और निकलो। लेकिन जोया रानी कहाँ? जोया रानी तो आराम से मुंह घिसती हैं, उसके बाद आराम से फिर धो के जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ आई थी देखने के लिए, मौसम अच्छा लग रहा था, खिली खिली धूप। और ये देखिए बिल्लो रानी कितने आराम से बैठी हुई हैं और मैं इनको पुचकार रही थी, बड़े उससे देख रही हैं। तो ये बिल्ली जो होती है ना, बहुत मोहब्बती होती हैं और इनको पुचकारो तो बहुत प्यार से बोलती हैं। और तो और इनको प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। तो गाइज, आज साल का आखिरी दिन है और आज 31 तारीख है। और आज के दिन जो मुझे तकलीफ हुई है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइट नहीं आ रही है, ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़े मुझे और टाइम भी वेस्ट हुआ मेरा। साथ में अभी तक कपड़े मेरे नहीं धुले हैं, सब मतलब ड्रेन होना है। तो लाइट आ जाए तो ड्रेन हो जाएंगे। अब मैं जो सुकून से लेट थी ना, तो वो नहीं लेट पाऊंगी क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है। आपको चांद नहीं दिख रहा होगा, काश मैं आपको दिखा सकती, इतना प्यारा लग रहा है। तो बाहर आई हूँ, यहाँ अब काफी ठंडा है और एकदम मतलब सुबह शाम का ठंडा हो रहा है। दोपहर में जो धूप वो मिलती है तो उससे राहत मिलती है। तो आज साल का आखिरी दिन है। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जब तक आप मेरा व्लॉग देखोगे तो नया साल लग गया होगा। और सन 2025 की आपको बात बताऊं कि मैं मतलब खुश हूँ इस बात से कि 2025 में कुछ ऐसे मतलब सच्चाई सामने आई, मुझे लोगों के चेहरे पता चले और मुझे अपने बारे में ही कुछ बातें नहीं पता चल रही थी, जो साल 2 साल से मेरे बारे में बातें हो रही थी, वो मुझे मालूम हुई। और कुछ लोग जो 2-3 साल से मेरा मतलब टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो मेरी लाइफ से बिल्कुल दूर हो गए हैं। तो 2025 का तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, क्योंकि ऐसे लोग जो मेरी लाइफ में थे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे और साथ में समय बर्बाद करने के साथ साथ दीमक की तरह थे कि आप को मतलब दीमक का काम कर रहे थे। तो वो मेरी लाइफ से बिल्कुल जा चुके हैं और प्रे करती हूँ कभी वो मेरी लाइफ में ना आए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा परिवार होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। परिवार और परिवार में सब होना चाहिए, जो जो है मेरे मतलब परिवार यहाँ तो है ही, साथ में मेरी मम्मी भाई, मेरी होने वाली भाभी जो फ्यूचर में आएंगी और मेरी नंदे, उनके उनके बच्चे, ये सब। और भी मेरे मतलब ससुराल में इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं मेरे, मतलब इतने अच्छे लोग हैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वो सब मेरा परिवार है और बस मुझे वही चाहिए। ससुराल में सिर्फ 3 लोगों के अलावा 4 लोग, मतलब एक फैमिली के अलावा और एक महिला और है जो कि बदकिस्मती से मेरी रिलेटिव निकली और इत्तेफाक से वो मेरी जेठानी भी बन गई। तो वो इन लोगों के अलावा सभी लोग मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मतलब यही मुझे चाहिए। और फिर मेरे मम्मी की तरफ भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं। और तो और मतलब ऐसे-ऐसे चेहरे 2025 में मुझे बेनकाब हुए हैं, जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अ, उसमें मेरे इतने करीब हैं कि मैं उनका नाम भी नहीं बता सकती हूँ। नाम भी बताऊँगी तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा ब्लड का रिश्ता है उनसे। तो वो उनका मतलब इतनी इतनी एज एज की होके, 80-90 साल की होके वो उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। तो 2025 का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए और मुझे मालूम हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 2025 ने मुझे बहुत सारे लोगों की असलियत दिखाई। 2026 का मैं स्वागत करूँगी नई परेशानियों के साथ, नई टेंशन के साथ, क्योंकि टेंशन की तो मत पूछिए, हर रोज़ सुबह एक नई टेंशन मुझे मिलती ही है। कोई भी हो, मतलब गहरी वाली नहीं हो, लेकिन कोई भी मसला हो तो मुझे सुलझाना पड़ता है। तो अभी चल रही है बढ़िया वाली हवा, मैं जा रही हूँ अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। चील देखिए कि इतनी सारी चील क्यों आ गई, और देखिए आप मेरे लिए कितने लकी हैं कि लाइट आ गई है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और तो और 2025
में मुझे ये भी मालूम हुआ कि मतलब ये तो परिवार मैंने आपको बताया इतने लोग हैं कि मेरी काफ़ी अच्छी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आपको एक अपने मन की बात बता रही हूँ मैं आज कि मेरे बच्चों को मतलब यहाँ, जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पर जो बिल्कुल ख़ास रिश्ता है उनके बड़े पापा के बच्चों से, तो उन्होंने कभी भी उनको अपना नहीं समझा। ये मन की बात बता रही हूँ मैं आपको, कभी भी अपना नहीं समझा। कभी उनको हमेशा मतलब वो गैरों की तरह देखा। तो फिर मुझे एक तसल्ली ये होती है जब आपके कमेंट आते हैं ज़ोया के लिए कि ज़ोया मतलब सिस्टर बोलते हो उसको और हैदर, तो मुझे एक तसल्ली रहती है कि एक ये लोग नहीं, इन लोगों ने नहीं समझा तो क्या हुआ। मेरी एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है जो कि हम लोग से जुड़ गई है और मेरे बच्चों को अपना भाई-बहन समझती है। तो ये मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ। मतलब बहुत सारी मैंने अभी आपसे दिल की बात शेयर की है अपनी 2025 के आखिरी दिन, क्योंकि 2025 में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, तकलीफ़ हुई उन चीज़ों से, लेकिन जब गहराई से सोचो तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए जिससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोगों से मेरा पीछा छूटा, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं लाइफ़ में उनसे कभी नहीं मिलना चाहूँगी। बाय-बाय और मेरे पास है, मेरी यूट्यूब फैमिली है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनसे हमेशा मिलना चाहूँगी। तो जा रही हूँ कमरे में, लाइट आ गई है, कपड़े भी ड्रेन हो जाएँगे और जा रही हूँ कमरे में क्योंकि बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। तो ये साहब लेट जाते हैं सोफ़े पर ऐसे ही, फिर मैं इनको उड़ाने के लिए आती हूँ। ज़ोया पापा भी लेट गए हैं, झपकी ले रहे हैं वो और यहाँ ये आराम से सोफ़े पे सुकून से आ जाते हैं। इनको बीच में फँस के लेटने की आदत नहीं है। ज़ोया तो लेट जाती है लेकिन ये नहीं लेटते, सोफ़े पे आ जाते हैं। फिर मुझे इनको कंबल लेकर आना पड़ता है क्योंकि ठंडा है। देखिए कितना मतलब ख़्याल रखना पड़ता है बच्चों का कि वहाँ से थोड़ी-सी हवा ना आ रही है, तो फिर मैंने पर्दा इसका ऐसे कर दिया ताकि इसको उधर से थोड़ी-सी भी हवा ना लगे साँसों से। तो सोचिए कितना ठंडा है कि मुझे इतना ध्यान देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। धूप भी निकली लेकिन उसके बाद भी इतना तेज़ ठंडा हो रहा है, तो मैं उसको ऐसा कर रही हूँ कि आराम से कंफर्टेबल होकर लेटे। कह रहा था तकिए क्यों हटा रहे हो, उधर क्यों कर रहे हो? फिर मैंने कहा आप आराम से पैर रख लो, इसलिए मैं आराम से कर यहाँ पर रख दे रही हूँ ताकि आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल होकर आराम से लेटो। तो बाबू तो यहाँ पर लेट गया है, तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर मैं उठ गई थी, शाम हो गई। ज़ोया पापा टोस्ट लेकर आए हैं, हैदर ने कहा था, तो उनके माइंड में था पहले से ही। तो यहाँ देखिए उनको इतने पसंद है कि वो ऐसे ही खाने लगे। कहने लगे चाय का भी वेट नहीं करा, कहने लगे मैंने कहा चाय बना देती, कह रहे नहीं मैं ऐसे ही खा लूँगा। तो यहाँ पर ज़ोया लेटी हुई है, सर्दी में ये सही है, लेटी रहती है तभी ये भी लेटा रहता है, लेकिन इधर से उधर हो जाता है बीच-बीच में। तो गाइज़ अभी मैं गई थी मम्मी को दूध देने के लिए, जैसा कि आपको बताया कि पहले मैं मम्मी पास दूध आता था तो मैं ले अपना लेने जाती थी, लेकिन अब मम्मी तबीयत ख़राब है तो मम्मी का और अपना मैं यहीं ले रही हूँ। मम्मी का जो दूध वाला है वो यहीं आ रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अभी मैं देने गई थी, अब इसी टाइम जाती हूँ देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों देने जाती हूँ, भाई नहीं ले सकता है? तो भाई आ सकता है, मम्मी भी कहती हैं कि तुम क्यों परेशान होती हो, लेकिन मैं इसलिए लेने जाती हूँ क्योंकि मैं तुरंत दूध का बर्तन ले आती हूँ, दूसरा वाला, क्योंकि एक वहाँ देने जाती हूँ, दूसरा ले आती हूँ। वो आएगा तो ऐसे ही दूध लेके चला जाएगा, बर्तन भी नहीं लाएगा, तो फिर मुझे दोबारा दूध लेने में दिक्कत होगी। तो ये तो मैं दूध की कहाँ से मैं आपको बात छेड़ रही, मैं अभी बता रही हूँ कि इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। अभी यहाँ आ गई हूँ, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके बाद भी ठंडे ठंडे हाथ और मुंह में एकदम इतनी देर में, सिर्फ मम्मी का घर मेरा कितना पास है और मुंह में एकदम ठंडी हवाएं। और कल मेरा एग्जीबिशन का प्रोग्राम है जो शायद मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडे हाथ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो पता चला, ज़ोया पापा कहते हैं बाहर जाके देखो तब समझ में आएगा। और कल भी गई थी मैं, कल इतना ठंडा नहीं था और बल्कि आज मुझे लग रहा था आज ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, आज ज़्यादा ठंडा है।
मैंने दूध तो दे आई हूँ, रोटी भी बना लूँ। आज बनाई थी आलू मटर टमाटर सब्जी, समझ में नहीं आता है रोज रोज क्या बनाए। और आज साल का आखिरी दिन है। आज नया साल आज रात से शुरू हो जाएगा। और मैंने बनाई है सब्जी। मन तो हो रहा था कुछ अच्छा सा चटकारे वाला खाने का, लेकिन नहीं। मैंने कहा अब अगर कल एग्जीबिशन जाऊंगी तो फिर कल कुछ लूंगी। तो ठंडा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब देखिए कल कैसा मौसम होता, कल ज्यादा ठंडा होता या फिर नहीं होता। यहाँ हैदर को भी खांसी आ रही है, हैदर को भी भूख लगी हुई है। आज लाइट ने बहुत ज्यादा परेशान किया। आज लाइट की वजह से मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाई। कपड़े की वजह से मैंने कहा एक बार अगर दब के लेट गई तो ठंडा है, फिर निकलने का मन नहीं होगा बिस्तर से उठने का। तो फिर मैंने कैंसिल किया। तो गाइस मैं जा रही हूँ फिलहाल अभी रोटी बनाने के लिए, फिर खाना खाऊंगी, फिर आपसे बात करूंगी। तो गाइस जैसे कि मैं आपको हमेशा मौसम की अपडेट देती हूँ, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। शाम से एकदम हवा चलने लगी, दोपहर तक सही था और शाम से जो हवा चलने लगी तो बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि मम्मी के पास से आई थी। और यहाँ इस कमरे में ये देखिए दरवाज़ा लगा हुआ है, जहाँ जो पापा कमरा है। और सारी स्लीपर एकदम ठंडी हो गई है क्योंकि बार बार बाहर निकलना पड़ता है। तो उससे पता चलता है कि कितना ठंडा है। तो आज मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ठंडा है इतने ठंड के दिनों में। तो यहाँ चाय बन रही है, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, खाना हमने खा लिया है और अभी चाय पियेंगे गर्मा गर्म। आज जो पापा लेकर आए थे टोस्ट। एक दिन हैदर मुझसे बोल रहा था कि मम्मा टोस्ट खाना है, तो मैंने कहा था मैं जाऊंगी ले आऊंगी, बाजार जाऊंगी जब भी। तो पापा के दिमाग में बसी हुई थी कि टोस्ट लाना है, तो वो ले आए। तो अभी नाश्ते के लिए लेकर आए हैं, लेकिन एक आध तो हैदर खाएगा ही। तो गाइस यहाँ मैं ये पानी भर रही हूँ और पहले मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे किया क्योंकि टंकी से पानी आ रहा है और बाहर जो ठंड का हाल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर मैंने कर लिया है। अब मैं ये भर रही हूँ। तो अब रात भर के लिए हो गया, क्योंकि और बोतल मैं पहले ही भर चुकी हूँ आपसे बात करने से पहले। तो यहाँ पर सारी बोतल भी भर गई हैं और यहाँ पर चाय भी बनने वाली है और नया साल भी आने वाला है। तो अभी बज रहा है करीब 10 बज रहा है। तो केवल 2 घंटे बचे हैं, हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे 2026। तो एक बार फिर से आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक और सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए। जिन लोगों को इस साल तकलीफ का सामना करना पड़ा है, अगला साल उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, सभी के लिए जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी के लिए अच्छा जाए। तो मुझे कुछ आवाज़ साउंड सा सुनाई दे रहा था, इतना तेज़ कहाँ से सुनाई दे रहा है, तो शायद इससे सुनाई दे रहा हो। तो गाइस यहाँ पर चाय बन रही है और माइक मेरे अच्छे नहीं आ रहे हैं, नॉइज़ बराबर आ रही है उसमें। तो कोशिश करूँगी कि नए साल में नया माइक ले लूँ जिसमें नॉइज़ ना आए बिल्कुल भी। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली, और दुआ में याद रखिएगा मेरे और मेरे बच्चों को, पूरे मेरे परिवार को, मेरे शौहर को। और सबके लिए यही कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नए साल में, आई होप नई चीज़ों के साथ। तो बाय बाय।